प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ब्लेस करे। आज जब मैं इवेंजलिज्म के लिए फील्ड पर था तो मेरी नज़र गई एक पोस्टर के ऊपर। रास्ते में पोस्टर्स लगे हुए थे, एक नहीं 2 पोस्टर्स मैंने देखे और उन पोस्टर्स पर तस्वीर लगी हुई थी पास्टर की और प्रचार हो रहा था चर्च का। तो आज जो है ये देखकर मुझे बड़ा असमंजस की स्थिति में मैं आ गया कि जब सुसमाचार होना चाहिए परमेश्वर का, जब प्रचार होना चाहिए सुसमाचार का, उद्धार का, के लिए कि लोगों की आत्माओं का छुटकारा, सुसमाचार आया है। पापों से मुक्ति, प्रभु यीशु मसीह क्या करने इस संसार में आए थे, इसका प्रचार होना चाहिए। बजाय उसके प्रचार हो रहा है पास्टर का, बजाय उसके प्रचार हो रहा है चर्च का। चर्च का प्रचार हो रहा है। ये बड़ी विडंबना की बात है। आज चर्चेज में आप देखोगे, चर्चेज में होड़ लगी हुई है एक दूसरे से बड़ा होने की, ज्यादा से ज्यादा भीड़ इकट्ठा करने की, हॉल को, बिल्डिंग को ज्यादा से ज्यादा बड़ा करने की, इक्विपमेंट ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने की, इस चीज की होड़ लगी हुई है। जबकि डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री इज द रियल मेथड ऑफ चर्च बिल्डिंग। चर्च वास्तव में कोई इमारत नहीं है, चर्च वास्तव में कोई ईंट पत्थर का ढेर नहीं है। चर्च लोग हैं, वी आर द चर्च, हम चर्च हैं। और डिसाइपलशिप मिनिस्ट्री क्या कहती है? लोगों को लेकर आओ, उन्हें तैयार करो, भेजो, लेकर आओ, तैयार करो, भेजो। भीड़ इकट्ठी तो परमेश्वर ने ना तो जेनेसिस में होने दी थी, बाबुल की मीनार जब बन रही थी, ना प्रेरितों के काम में भीड़ इकट्ठी होने दी जहां पर बहुत सारे लोगों ने एक साथ बपतिस्मा लिया। परमेश्वर भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहते, परमेश्वर काबिलियत चाहते हैं। काबिलियत, योग्यता होनी चाहिए लोगों के अंदर। लेकिन ये जो भीड़ इकट्ठी हो रही है, ये जो पास्टर का हीरोइज्म चल रहा है, और ये जो चर्च इमारतें बड़ी, बिल्डिंग्स बड़ी हो रही हैं, और इंसानों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का इस कदर प्रचार हो रहा है। क्रिसमस सेलिब्रेशन, लाखों रुपए खर्च कर देते, क्रिसमस सेलिब्रेशन, ईस्टर सेलिब्रेशन, ये सेलिब्रेशन, वो सेलिब्रेशन, इन सब चीजों का, इंसानों के द्वारा बनाए गए रीति रिवाजों का इंसानों से भी ज्यादा प्रचार प्रसार होता है। ये जो चर्च बिल्डिंग हो रहा है, ये जो चर्च बिल्ड हो रहा है, ये चर्च का सही मेथड से बिल्ड नहीं हो रहा है। मैं गारंटी लिखकर मैं गारंटी दे सकता हूं कि जितनी भी भीड़ इकट्ठी होती है ना, उस भीड़ में आप रैंडम किसी से भी जाकर बाइबल के बेसिक्स भी पूछ लो ना, बेसिक्स, उनको बेसिक्स भी नहीं पता होते, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल कर चुका हूं। चाहे वो 10 साल पुराने हो, चाहे वो 15 साल पुराने हो, उन्हें बेसिक्स भी नहीं पता होते। उन्हें एक ही चीज है, आना है संडे को और घर जाना है, बाकी हफ्ते अपने काम काज करो। बीच में कभी मीटिंग हो गई, मौका लगा तो चले जाओ, नहीं मौका लगा तो कोई बात नहीं, फिर संडे को जाना है। कभी कोई काम पड़ गया तो जी नहीं जा रहे। रेगुलर डेज में संडे नहीं है, रेगुलर डे संडे तो नहीं है, तो बाकी दिन को, एक दिन को, सबत के दिन को, जो यहूदियों में था, सबत के दिन को पवित्र मानो, बाकी दिन को पवित्र मानो, ना मानो कोई दिक्कत नहीं। बाकी दिन में आराधना करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, आपकी धार्मिकता पूरी हो जाती है अगर आप संडे को एक दिन चले जाते हो। ये संडेइज्म नॉन बिब्लिकल है, पास्टर का प्रचार नॉन बिब्लिकल है, चर्च का प्रचार नॉन बिब्लिकल है, भीड़ इकट्ठी करना नॉन बिब्लिकल है। कोई भी चर्च का प्रचार देख लो, वहां पर पास्टर की फोटो होगी बड़ी बड़ी, चर्च का नाम होगा, चर्च में आओ आपकी बीमारियां ठीक हो जाएंगी, चर्च में आओ आपकी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। क्यों भैया? चर्च में आने से प्रॉब्लम ठीक होगी तो क्या प्रभु सिर्फ चर्च में ही बैठा है? अगर कोई व्यक्ति अपने घर में बैठकर प्रार्थना करेगा, उसको नहीं मिलेगा प्रभु? तो ये हो रहा है चर्चिज्म का प्रचार। और जो बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती है ना पास्टर की, बड़ी बड़ी तस्वीरें लगी होती हैं, अगर उनको देखकर कोई वहां पर जाएगा भी, तो आपको पता है वो सबसे पहले क्या ढूंढेगा? वो सबसे पहले उसी पास्टर को ढूंढेगा। हम इंसानों की एक प्रवृत्ति है, हमें जो चीज दिखाई देती है हम उसी की भक्ति कर सकते हैं, उसी से प्यार कर सकते हैं। जो चीज हमें नजर नहीं आती हम उससे कनेक्ट नहीं कर सकते। इसीलिए जब मूसा परमेश्वर से 10 आज्ञाएं लेने के लिए, व्यवस्था लेने के लिए गया था, तो इजरायलियों ने बोला हमें बछड़ा ढाल के बना, क्योंकि मूसा तो हमें नजर नहीं आ रहा, परमेश्वर वैसे भी दिखाई नहीं देते, तो हमारे लिए बछड़ा ढाल कर बना। उन्होंने बछड़ा बनवाया और बछड़े की उपासना करी, क्योंकि इंसान उसी से कनेक्ट कर पाते हैं जो उनको नजर आता है। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम में से एक तो कहता है, पौलुस डांटता है कुरिन्थियों की कलीसिया को, तुम में से एक तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, और एक कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ा? क्या अपुल्लोस ने तुम्हारे लिए कोड़े खाए? क्या उन्होंने तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम किया जिससे तुम्हारा उद्धार हो? तो तुम क्यों उनको हीरो बना रहे हो? क्यों उनको तुम आप बोल रहे हो कि मैं इसका हूँ, मैं उसका हूँ? तुम किसी के नहीं हो, तुम परमेश्वर के हो। पौलुस जानता था इस बात को कि लोग जो है वो फेवरेटिज्म करेंगे और पास्टर को ही हीरो बना लेंगे, इसीलिए वो इस बात का बहुत सावधानी से ध्यान रखता है।
लेकिन आज की कलीसिया पास्टर्स इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते। पास्टर्स को अच्छा लगता है कि वो हीरो बने, लोग उनको सुपरस्टार की तरह उनको ढूंढें, उनको देखने के लिए तरसें, उनको हाथ लगाने के लिए तरसें। लोग, मुझे किसी का, एक का नहीं कईयों का, मुझे कई बार कॉल भी आता है, मैसेज भी आता है, कहते हैं जी फला फला पास्टर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने मुझसे मेरे सर पे हाथ रख के मुझे आशीष किया, मुझे अनॉइंट किया और मेरे लिए ये बोला, मुझे वो बोला। मुझे बड़ी हैरानी होती है सोच के, मैं कहता हूँ प्रभु तो वेट कर रहा है कि मैं उनके सपनों में जाऊं और लोग कह रहे हैं कि जी नहीं नहीं प्रभु आप रुको, मेरे सपने में वो पास्टर आएंगे, क्योंकि उनकी शक्ल ही बहुत अच्छी है। वो तो बार बार मुझे दिखते हैं, मेरे दिमाग में तो वही घूमते रहते हैं, तो मुझे वही आ जाएंगे मेरे दिमाग में। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे कि प्रभु अपने लोगों के द्वारा बात करता है, अपने सेवकों के द्वारा बात करता है। हाँ बात करता है, लेकिन पुलपिट पे खड़े होकर वचन के द्वारा बात करता है। सपनों में, ख्यालों में, विचारों में, वीडियोज में, प्रोफाइल फोटो में, सब जगह पर पास्टर ही दिखाई दे तो ये पास्टर भक्ति है, प्रभु की भक्ति नहीं है। तो यही आज हो भी रहा है और ये बड़ी विडंबना की बात है। ठीक है, इसलिए अभी भी समय है, संभल जाइए। पास्टर भक्ति करना बंद कर दीजिए, पास्टर प्रभु का प्रचार करें, सुसमाचार का प्रचार करें और अपनी बिल्डिंग का, अपनी शक्ल का, अपने चेहरे का, अपने नाम का, अपने कामों का प्रचार ना करें। गॉड ब्लेस यू।